Good morning, student. How are you? You are welcome on my YouTube channel ASU Math Classes. Today we are going to continue टॉपिक फैक्टर एंड मल्टीपल। एक वीडियो मैं फैक्टर एंड मल्टीपल का बना रखा हूँ और उसका सेकेंड पार्ट मैं आज करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं वहाँ पे जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने फैक्टर्स मल्टीपल का डेफिनेशन और कुछ फैक्टर्स के क्वेश्चन किए थे। उसमें फैक्टर फाइंड करना, कॉमन फैक्टर फाइंड करना और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना, ये सब इतना चीजें सीखे थे हम लोग। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोग मल्टीपल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम मल्टीपल पढ़ेंगे, मल्टीपल के बाद कॉमन मल्टीपल और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल तक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पढ़ा देंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। मल्टीपल। A multiple of a number is that is obtained as the product of a given number and some other number। कहने का मतलब है कि कोई किसी नंबर का मल्टीपल उसी नंबर से किसी और नंबर में मल्टीप्लाई करने से जो आता है वो मल्टीपल कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमको 5 का मल्टीपल लिखना है, तो 5 का मल्टीपल क्या है? 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5, 5 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 10, 5 को 3 से करेंगे तो आ जाएगा 50, 5 से 4 को करेंगे तो आ जाएगा 20। तो ये जो 5, 10, 15, 20 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर, वही इसके क्या कहलाते हैं? 5 का मल्टीपल कहलाएंगे। मतलब एक तरह से ऐसे समझिए कि किसी नंबर का अगर आपको मल्टीपल पूछे तो उसका टेबल लिख दीजिए, उसका पहाड़ा लिख दीजिए। टेबल आप लोग याद होगा। तो अगर किसी नंबर का मल्टीपल पूछे तो उनका मल्टीपल क्या होता है? उनका टेबल पढ़ जाइए। टेबल उनका क्या होता है? मल्टीपल होता है। जिस नंबर का मल्टीपल पूछना है उसका टेबल पढ़ दीजिए। मैं बोलूँ 10 का मल्टीपल, 10 का टेबल पढ़ दीजिए, ठीक है ना। मल्टीपल बहुत सारे होंगे, लेकिन हमसे पूरा बहुत पूछता नहीं है। हमसे या तो स्टार्टिंग के 5-6 मल्टीपल पूछेगा, स्टार्टिंग के 3 मल्टीपल पूछेगा, स्टार्टिंग के खूब ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो 6 मल्टीपल पूछ देगा, 6 मल्टीपल पूछ देगा। तो हम लोग क्या करेंगे? उसका टेबल लिखते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ द मल्टीपल्स ऑफ 3 आर 3, 6, 9, 12, 18 एंड सो ऑन। मल्टीपल ऑफ 5 आर 5, 10, 15, 20। तो देखिए ये सब टेबल है। 3 का टेबल हो गया, ये 5 का टेबल हो गया और आगे तक हो जाएगा ये। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमको अच्छे समझ में आ जाएगा और जो हमारे बुक में क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करने सीखेंगे ना। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, 2-3 टाइप के क्वेश्चन करेंगे इसमें, जहां तक हम लोग लोएस्ट कॉमन मल्टीपल तक पहुंचेंगे। आपको वीडियो पुश करके अगर राइट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसको वीडियो पुश कर लिया करिए। मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूँ राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ फॉलोइंग नंबर। पहला पार्ट दिया है 6, दूसरा दिया 4, तीसरा दिया है 12। ऐसे क्वेश्चन आएंगे राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ फॉलोइंग नंबर। करा कि इन जो नीचे नंबर दिए हैं इनके फर्स्ट 5 मतलब पहले 5, जो पहले 5 मल्टीपल आएंगे उन्हीं को लिखना है ना। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। हमको लिखना है 6 का मल्टीपल ना। तो मल्टीपल ऑफ, पहला पार्ट में करने जा रहा हूं, मल्टीपल ऑफ 6। हमको देखिए केवल 5 ही करा, 6 का मल्टीपल होगा, 6 का टेबल लिख दीजिए। तो 6 का टेबल क्या होता है? 6, 12, 18, 24, 30। आगे भी होता है 36, 42, 48। लेकिन हमको कितना लिखने बोला है? फर्स्ट 5। तो देखिए पहले 5 के मल्टीपल होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें मल्टीपल लिखने 4 का लिखना है मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल 5 लिखा है क्या? 4, 8, 12, 16, 20। ये हो गया 4 का मल्टीपल। अब आते हैं थर्ड में वाला 12 का मल्टीपल लिखना है। तो मल्टीपल ऑफ 12
मल्टीपल ऑफ 12, 12 का 5 मल्टीपल लिखना है। क्या शुरू से 12, 24, 36, 48, 60। तो इस तरह मल्टीपल लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अब जब भी किसी भी नंबर का मल्टीपल लिखने को आएगा तो देखिए आप फर्स्ट 5 ही आएगा, या फर्स्ट 10 बोल देगा तो 10 तक लिख देंगे। उससे पूरा मल्टीपल तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उतना हमको लिखना नहीं रहता है। हम पूछ देगा फर्स्ट 5, फर्स्ट 4, फर्स्ट 10 मल्टीपल तक, तो टेबल लिखते चले जाएंगे, वो मल्टीपल का आएगा ना, ठीक है। अब आगे इस तरह जितना मल्टीपल पूछेगा आपको लिखने के लिए इस तरह लिखते जाएंगे, और कोई तो उसमें कुछ नहीं करना है। आपको टेबल याद है, मल्टीपल याद है, समझिए। अब चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे आएंगे। अब क्वेश्चन बनेगा राइट द कॉमन मल्टीपल ऑफ following number, राइट द कॉमन टू मल्टीपल दे रहा हूं, कॉमन टू, राइट द टू कॉमन मल्टीपल, राइट द टू कॉमन मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर। पहला मैं लिख रहा हूं 4 and 6, सेकेंड लिख रहा हूं मैं 8 and 10, और थर्ड लिख रहा हूं मैं 12 and 20। मैं हर टाइप के कुछ एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसका 3 पार्ट उसका करेंगे हम लोग, जिससे हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब पीछे हम लोग कभी सॉल्व किए थे, क्वेश्चन जो किए थे राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल, केवल मल्टीपल लिख रहे थे, एक एक नंबर दिया था। इसमें देखिए क्या कर रहा है, राइट द टू कॉमन मल्टीपल ऑफ फॉलोइंग, 2 कॉमन मल्टीपल लिखना है, या फर्स्ट 2 कॉमन पूछ देगा, राइट द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल, ऐसे पूछ सकता है राइट द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब जो नंबर दिया है इनके 2 शुरू के 2 कॉमन मल्टीपल लिखिए, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट करते हैं, हमको बोला है 4 and 6 का ना, तो आप पहले 4 का मल्टीपल लिखेंगे, फिर 6 का लिखेंगे, फिर कॉमन बोलेंगे। तो लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 4, देखिए पहले क्या दिया है 4 and 6 का लिखना है आपको। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। मैं 10 तक 10 मल्टीपल लिख दिए। 10 के जब इस तरह से आएगा कम से कम 10 मल्टीपल तो लिखना ही चाहिए ना। 10 मल्टीपल लिखेंगे तो हमको उसमें कम से कम 2 तो मिल ही जाएगा कॉमन। 10 तक लिखेंगे 2 कॉमन मिल जाएगा। 10 से पहले भी मिल जाता है, लेकिन हमको 10 तक लिखना, जब लिख देंगे तो आराम से मिल जाएगा। मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 का मल्टीपल क्या होगा, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। देखिए मैंने 4 and 6 का 10 मल्टीपल लिख दिया, 10 मल्टीपल 4 का लिख दिया, 10 मल्टीपल 6 का। हमसे बोला है कि 2 कॉमन मल्टीपल लिखना है ना, तो 2 कॉमन मल्टीपल लिख देंगे, कॉमन मल्टीपल जितना कॉमन मल्टीपल पूछेगा हम लोग लिख सकते हैं। देखिए अब देखिए कि दोनों में कॉमन क्या है। देखिए पहला कॉमन क्या मिल रहा है, 12 इसमें भी है, 12 इसमें, तो पहला कॉमन मल्टीपल क्या मिल गया 12। 12 के बाद क्या मिलेगा 24। 24 के बाद और नंबर मिलेगा, चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन 24 के बाद हमको क्या मिलेगा 36 मिलेगा। तो चाहे 36 भी लिख दो, अगर 3 पूछेगा तो 36 भी लिख देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे कॉमन मल्टीपल लिखते हैं हम लोग। पहले तो उनका अलग अलग मल्टीपल लिख लेंगे, फिर देख लेंगे दोनों में क्या कॉमन। देखिए 12 दोनों में, यहाँ भी है यहाँ भी है, 12 हो गया कॉमन मल्टीपल, 24 यहाँ भी है यहाँ भी है। उसके बाद जो भी नंबर है उसको नहीं मिला है, जो कॉमन मिलेगा उन्हीं को लिखना है, छाट छाट के जो कॉमन दोनों में है। फिर 24 बाद एक और मिलेगा 36 मिलेगा। मैं 3 कॉमन मल्टीपल लिखते जा रहा हूँ,
हमसे यही आएगा 3 का मल्टीपल लिखिए, 2 लिखिए, उससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है ना। अब सेकेंड पार्ट जब करने जा रहा हूं, सेकेंड पार्ट देखिए क्या दिया है 8 and 10, 8 and 10। तो पहले 8 का मल्टीपल लिखने का मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8, 8 का मल्टीपल क्या होगा 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80। ये हो गया 8 का मल्टीपल। अब किसका लिखना है 10 का मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10। 10 का मल्टीपल क्या होता है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 10 मल्टीपल लिख लिया हम दोनों का। अब कॉमन मल्टीपल लिख लेते हैं, जो दोनों में कॉमन है, कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल में क्या क्या कॉमन, देखिए पहले क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए यहाँ 40 है तो यहाँ भी 40 आ रहा है, पहला कॉमन मल्टीपल क्या मिलेगा 40। 40 के बाद क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे 80 है तो यहाँ भी 80 है, तो 80 हो गए, 2 कॉमन मल्टीपल मिल गए। और इसको और आगे बढ़ाएंगे मल्टीपल को तो तीसरा भी मिल जाएगा। अब देखिए अगर हमको 2 मिल गया तो हम ऑटोमेटिक क्या है तो तीसरा चौथा लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये समझिए कि 40 का टेबल शुरू हो जाएगा यहाँ से कॉमन मल्टीपल में। पहला कॉमन मल्टीपल मिला 40, दूसरा क्या मिला 80, तीसरा मिलेगा 120। देखिए 120 इसमें आएगा मल्टीपल में, 120 इसमें भी आ जाएगा, तो 120 दोनों कॉमन मिलेगा ना। तो अगर एक कॉमन मल्टीपल ढूंढ लिए तो हम जितना चाहे तो बता सकते हैं कॉमन मल्टीपल, बस उसका टेबल पढ़ना शुरू कर देंगे हम लोग। तो इसका एक बार और कर लेते हैं, इसको आप राइट आउट कर लीजिए। चलते हैं थर्ड पार्ट करने। ट्वेल्व एंड 20, थर्ड क्या दिया था 12 एंड 20। 12 एंड 20 का कॉमन मल्टीपल लिखना है ना। चलिए तो लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 12, मल्टीपल ऑफ 12। 12 का मल्टीपल क्या हो जाएगा 12, 24, ये हो गया 12 का मल्टीपल। 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 1, मतलब 12 का टेबल लिख दिए। अब 20 का मल्टीपल लिखेंगे तो मल्टीपल ऑफ 20, 20 का मल्टीपल क्या हो जाएगा 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, ठीक है ना। अब चलिए अब इसमें हम लोगों को कॉमन मल्टीपल ढूंढना है ना। तो कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल देखिए दोनों पहले क्या कॉमन मिल रहा है, ऊपर देखिए यहाँ 60 आ रहा है तो यहाँ भी 60 आ रहा है, इससे पहले कुछ कॉमन नहीं है। पहला कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा 60। 60 के बाद आगे बढ़िए 120 इसमें आ रहा है, 120 इसमें आ रहा है, 120, ये 2 कॉमन मल्टीपल हो गए। तीसरा 4 लिखना चाहेगा, तीसरा 180 आ जाएगा कॉमन मल्टीपल। इस तरह कॉमन मल्टीपल आगे बढ़ता जाएगा ना। तो हम लोग देखिए 3 क्वेश्चन किए इस पे कॉमन मल्टीपल लिखने का। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे, आप इसको राइट डाउन करते चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा हमारा write the lowest common multiple of the following numbers, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में इसको दे रहा हूं 6 and 8। सेकेंड हो गया 7 and 5 and 10, and the third
8 एंड 12। मैं 3 नंबर बताने जा रहा हूं इसमें। चलिए अब देखिए, पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले दोनों का मल्टीपल लिखेंगे, फिर कॉमन मल्टीपल लिखेंगे, फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लिखेंगे ना। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसको। पहला पार्ट है 6 एंड 8। 6 एंड 8 पहले हम कॉमन मल्टीपल लिख लेते हैं। तो पहले मल्टीपल लिखिए, मल्टीपल ऑफ 6। 6 का मल्टीपल लिख लेते हैं। 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60। ये 6 का मल्टीपल हो गया। अब मल्टीपल लिखते हैं 8 का। मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8। 8 का मल्टीपल लिख लेते हैं। 8 16 24 32 40 48 54 60 56 64 एंड 72 और 80। टेबल है, टेबल टेबल लिखा गया है। समझे, मैंने 6 और 8 का मल्टीपल लिख दिया। अब लिखेंगे कॉमन मल्टीपल। अभी कॉमन मल्टीपल निकालना सीखे थे हम ना। कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा? देखिए दोनों कॉमन क्या मिल रहा है, पहले मिलेगा 24, तो 24 हो गया कॉमन मल्टीपल। 24 के बाद क्या मिलेगा आपको? 24 के बाद मिलेगा 48। देखिए 48 यहाँ भी है, 48 यहाँ भी है, 48 मिल जाएगा। और लेना है तो मिल जाएगा आगे हमको 72। देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे तो 66 72 आएगा ना। तो ये 72 भी मिल रहा है। तो अगर हम दो भी मल्टीपल अगर निकाल लेते हैं तो हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लिख सकते हैं ना। तो ये 3 हो गया कॉमन मल्टीपल। हमसे बोला है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या बोला है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब इन तीनों में लोएस्ट का सबसे छोटा कौन सा है? तो 24। और एक ही जानते हैं ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ये क्या कहलाता है? एलसीएम। ये क्या है? एलसीएम। मतलब हम 6 एंड 8 का क्या फाइंड कर दिए? एलसीएम। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? एलसीएम। एल फॉर लोएस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपल। तो हम मल्टीपल के हेल्प से, ये मल्टीपल मेथड है एलसीएम फाइंड करने का ना, लिस्टिंग मल्टीपल मेथड ना। जैसे हम लोग उसमें लिस्टिंग फैक्टर किए थे, तो इसमें क्या है? मल्टीपल के माध्यम से हम लोग क्या निकाल दिए? एलसीएम। तो अब देखिए इस तरह भी एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है। तो लोएस्ट का मल्टीपल क्या है? 24। चलिए आगे करते हैं, 2 क्वेश्चन करते हैं। दोनों 2 बचे हैं, दोनों करेंगे तो और समझ में आ जाएगा हमको अच्छे से। अब वीडियो पुश करके लिख लिया करिए। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। 5 एंड 10। 5 एंड 10 का लिखना है ना। तो पहले चलिए मल्टीपल लिखते हैं दोनों का। तो मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। ये 5 का मल्टीपल हो गया। 10 का मल्टीपल लिख लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10। 10 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ये मैंने दोनों का मल्टीपल लिख लिया। अब लिखते हैं कॉमन मल्टीपल। क्या लिखेंगे अब? कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल क्या है? दोनों में क्या क्या माना? देखिए पहले 10 कॉमन आएगा। 10 दोनों में है। 10 के बाद 20 आएगा। 20 दोनों में है। 20 के बाद 30 आएगा। 30 के बाद 40 आएगा। ठीक है ना। इस तरह से कॉमन मल्टीपल लिख लिए, 3 4 लिख लेंगे। अब आते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे हो जाएगा? क्या लोएस्ट सबसे छोटा क्या है? 10। इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? 10। 5 एंड 10 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ गया? 10। मतलब ये क्या आया? एलसीएम। 5 एंड 10 का क्या निकाल दिए हम लोग? एलसीएम निकाल दिए। ठीक है, आप इसको लिखते चलिए साथ में।
अब चलते हैं इसका थर्ड पार्ट करने 8 and 12। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट इज 8 and 12। 8 and 12। चलिए, मल्टीपल ऑफ 8 8 का मल्टीपल लिख लेते हैं। 8 का टेबल लिख लीजिए। 8 16 24 32 40 48 56 64 72 88 का मल्टीपल हो गया। 12 का लिख लेते हैं मल्टीपल ऑफ 12। 12 का मल्टीपल क्या होगा? 12 24 36 48 60 72 84 96 108 और 120। ये मैंने क्या लिख दिया? 8 and 12 का मल्टीपल। अब क्या लिखेंगे? कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल क्या क्या दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? देखिए, पहले हमको मिलेगा 24 कॉमन हो गया। 24 के बाद मिलेगा 48 के बाद मिलेगा 72। ये तीन मिल गया कॉमन मल्टीपल। देख लीजिए, तीनों में 24 दोनों में है, 48 दोनों में है, 72 इसके अलावा कोई नंबर दोनों में नहीं है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा? 24। मतलब क्या निकाल दिए हम लोग? एलसीएम निकाल दिए। किसका? 8 and 12 का। 8 and 12 का क्या निकाल दिए हम लोग? एचसीएफ। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने मल्टीपल निकालना सीखा, कॉमन मल्टीपल निकालना सीखा और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना सीखे। जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो क्या है? वही एलसीएम है। तो हम लोगों ने मल्टीपल और फैक्टर के थ्रू एचसीएफ, फैक्टर से एचसीएफ निकालना सीख लिए थे और मल्टीपल से एलसीएम। अब मैं इसके आगे दो टॉपिक और छोटे छोटे पढ़ाता हूँ, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर ना। तो चलिए प्राइम नंबर हम लोग पढ़ने चलते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर इसको बोलते हैं हिंदी में अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, ठीक है। प्राइम नंबर के बारे में सीखेंगे। पहले इसका डेफिनेशन लिख लेता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और जितने प्राइम नंबर होते हैं 1 से 100 तक तो बता ही देंगे लोग, ठीक है। तो ए नंबर दैट हैज, ए नंबर दैट हैज only two factors, only two factors, one and itself called prime number, प्राइम नंबर, ठीक है ना। अब यहां समझिए, एग्जाम्पल में इसके बाद बताऊंगा। पहले समझते हैं प्राइम नंबर का डेफिनेशन। प्राइम नंबर का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर का। और हमको प्राइम नंबर कुछ याद रखने पड़ते हैं ना। तो मैं आपको 1 से लेकर 50 तक और 50 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर में लिखवा दूंगा। पहले प्राइम नंबर समझ लेते हैं, फिर कंपोजिट नंबर समझेंगे, ठीक है ना। ए नंबर दैट है, देखिए प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या है। ये हिंदी मीनिंग है उसका, आप लोग पता नहीं हो तो आप लिख लीजिएगा इसको। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। ए नंबर दैट हैज ओनली टू फैक्टर्स। देखिए, इसलिए मैं आपको फैक्टर्स मल्टीपल पढ़ाया था कि उस टर्म का वो वर्ड कहीं ना कहीं यूज होगा तो हमको समझ में आ जाएगा। इससे पहले मैं फैक्टर पढ़ा रहा था, फैक्टर समझ में आ रहा है आप लोगों को। करेक्ट। ए नंबर दैट हैज ओनली टू फैक्टर, एक ऐसा नंबर जिसका केवल दो फैक्टर हो।
कौन कौन? वन एंड इट सेल्फ मतलब खुद वो नंबर। A number that has only two factors, one and itself, called prime number। मतलब एक नंबर जिसके केवल दो फैक्टर हो। दो फैक्टर कौन कौन? एक तो वन होगा, हम तो जानते हैं वन सबका फैक्टर होता है, और एक वो खुद नंबर। तो ये दोनों नंबर क्या कहलाएंगे? जो भी ऐसा नंबर क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर। अब देखिए, जैसे मैं इसका एग्जांपल लिख रहा हूं, 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट। बहुत सारे नंबर होते हैं। अब ध्यान दीजिए, मैंने एग्जांपल क्या लिखा? 2 3 5 7 11 13। अब चेक करते हैं, जो डिफिनेशन कर रहा है कि ऐसा नंबर जिसके केवल दो ही फैक्टर हो, एक वन और एक वो नंबर खुद नंबर। ए नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसा नंबर जो उसका केवल दो ही फैक्टर हो, एक और वो खुद नंबर। तो चलिए देखते हैं पहले एग्जांपल में 2। अब देखिए 2 का फैक्टर क्या होता है? 1 एंड 2, यही जो फैक्टर होगा। ये मतलब 2 क्या है? प्राइम नंबर। 3 का फैक्टर क्या क्या होंगे? 1 एंड 3। इसके अलावा फैक्टर होगा? नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। 5 देखिए, 5 का फैक्टर क्या होगा? 1 एंड 5। 7 का 1 एंड 7, 11 का 1 एंड 11, 13 का 1 एंड 11, 1 एंड 13। तो ऐसे जितने नंबर हैं जिनका केवल दो ही फैक्टर हो, 1 एंड इटसेल्फ, मतलब ये 1 और वो खुद नंबर, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अब मैं प्राइम नंबर कम से कम हमको 1 से लेके 100 तक का प्राइम नंबर याद होना चाहिए ना। तो चलिए मैं यहाँ प्राइम नंबर लिखने जा रहा हूं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूं, नीचे प्राइम नंबर आपको बता दूं फिर। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 17 के बाद चलते हैं, 47 के बाद चलता है 53। 53 के बाद आता है आपका 59। 53 के बाद आता है 59, और 59 के बाद आ जाएगा आपका 61। 61 के बाद 67। 67 के बाद आ जाएगा 71, 71, 73, 79, 83 एंड 87, 89 एंड लास्ट में आ जाएगा आपका 83, 97। देखिए ये मैं प्राइम नंबर लिखा हूं कहां से कहां तक? 1 से 100 तक। यह है 1 से लेके 100 के बीच में प्राइम नंबर में लिखा। देखिए ये सब हमको याद करने वाली चीजें हैं, हमको याद रखना चाहिए। अब मैं इसको इसलिए लिखा हूं, देखिए नंबर क्या क्या? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अब समझते हैं इतने 1 से लेके 100 के बीच में इतने प्राइम नंबर है, 1 से लेके 100 तक के बीच में। 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट होता है, 1 जो है ना 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट है? 2 2 3 5 7। अब देखिए बात कुछ हमसे कभी क्वेश्चन होता है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर लाई बिटवीन 1 एंड 50। 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 1 से 50 के बीच में हाउ मेनी प्राइम नंबर लाई बिटवीन 1 एंड 50। 1 से 50 के बीच में कितने नंबर प्राइम नंबर होते हैं? देखिए यहां से गिनिए, मैं प्राइम नंबर लिखा हूं। देखिए ये जो इतना लिखा हुआ है, इतना यहां से लेके यहां तक, ये 1 से लेके 50 के बीच में प्राइम नंबर आते हैं। कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मतलब कि 15 प्राइम नंबर होते हैं 1 से लेके 50 के बीच में। 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 15 प्राइम नंबर।
अब देखिए 51 से लेके 100 के बीच में, ये 51 से लेके स्टार्ट है, 51 से 100 के बीच में नीचे वाला लिखा हुआ है। तो 51 से 100 के बीच में क्या क्या आता है? 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये कितने हैं देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 51 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? 10। कितने हैं? 10। और 1 से 50 के बीच में कितने हैं? 15। तो कभी कभी पूछ देगा कि हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 100। बताएगा कि 1 और 100 के बीच में कितना प्राइम नंबर है? तो आंसर क्या देंगे हम लोग? 25। कितने नंबर है? 25। 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से 50 के बीच में 15। ये 15 है और ये 10 है, तो 15 10 मिला कितना हो जाएगा? 25। तो ये प्राइम नंबर होते हैं। एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है इसमें कि ए नंबर, व्हाट इज द नंबर विच इज प्राइम एंड इवन। करेक्ट, ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन है? इवन नंबर समझते हैं ना, ऑड इवन पढ़े होंगे आप लोग। देखिए मैं यहां तक इतना लिखा हूं प्राइम नंबर, इसमें चेक करिए कौन सा नंबर ऐसा है कि जो इवन दिख रहा है आपको? 2 इवन नंबर है ना, तो 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है कि जो प्राइम भी है और इवन भी है। अब देखिए उसके बाद जितना मैं नंबर लिखा होगा सब ऑड नंबर है, देखिए सब ऑड है, इसमें कोई भी इवन नंबर नहीं मिलेगा। तो जब क्वेश्चन आएगा कि राइट द प्राइम नंबर विच इज इवन एंड प्राइम आल्सो, विच इज आल्सो इवन, ऐसा प्राइम नंबर था वो कि जो इवन भी है, तो आंसर क्या होगा हमारा? 2। 2 ही एक प्राइम नंबर होता है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी, बाकी सब ऑड है। इसके बाद जितने ऑड नंबर आएंगे प्राइम नंबर सब ऑड है, सब ऑड होंगे। और पूछता है कभी कभी व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। सबसे देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है, 1 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं, तो 1 को लेंगे नहीं हम लोग। 2 से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या कहा जाएगा? 2। ठीक है ना। तो ये रहा प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट। आप इसको दोबारा देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो पुश करके बैक करके देख लीजिएगा। तो ये प्राइम नंबर हो गया। ये आपको याद करना है कि 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 एंड प्राइम एंड इवन नंबर 2। ये 3-4 चीजें से यहां से हमको क्वेश्चन बनती है। अब मैं लिखता हूं, चलिए कंपोजिट नंबर समझाता हूं। ये प्राइम नंबर समझ में आ गया आपको ना? तो चलिए अब आगे देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर में होता है भाज्य संख्याएं। क्या होता है? भाज्य संख्याएं। देखिए प्राइम मींस क्या होता है? अभाज्य, मतलब जो डिवाइड ना हो। भाज्य मतलब जो डिवाइड हो जाए और किसी नंबर से। A number that have more than 2 factors, a number that has more than 2 factors is called a composite number। कंपोजिट नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूं, फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। 4 6 8 9 10 12 बहुत सारे हो गए। इसको समझते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर का मीनिंग होता है भाज्य संख्याएं।
ए नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या पढ़ते हैं? ए नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, उसके केवल 2 ही फैक्टर होते थे। अब ए नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर, ऐसा नंबर जो 2 से ज्यादा फैक्टर रखता है, यानी ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो क्या बोलेंगे उसको? कंपोजिट नंबर इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। एग्जांपल देखिए 4 6 8 9 8 9 10 12। कैसे मान चलेगा कंपोजिट नंबर? देखिए 4 का, देखिए 4 का फैक्टर क्या क्या होता है? 1 2 4, 2 से ज्यादा हो गया ना, 3 फैक्टर हो गए। 6 का फैक्टर क्या होता है? 1 2 3 6, 2 से ज्यादा हो गए। 8 का क्या होता है? 1 2 4 8, 4, 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं सबके। 9 का फैक्टर क्या होता है? 1 3 9, 3 फैक्टर हो गए। 10 का 1 2 5 10। मैं जितना नंबर लिखा हूं ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इन सबके जो फैक्टर है 2 से ज्यादा हो रहे हैं। अगर 2 से ज्यादा नहीं, बस 1 2 होते तब क्या होते? वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। लेकिन 2 से ज्यादा हो गए उसके फैक्टर तो क्या करेंगे? वो कंपोजिट नंबर। ठीक है। अब एक चीज इधर देख, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर समझने का तरीका, 1 से लेके 100 तक मैं बात करूं तो जितने प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर जितने थे 25 प्राइम नंबर थे ना, 25 प्राइम नंबर घटा दो, बाकी जितना बचेगा उस क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर। मतलब जितना प्राइम नंबर आपको याद है तो प्राइम नंबर को हटा दीजिए, जो नंबर बचेगा वो सब क्या कहलाएंगे? कंपोजिट। तो 1 से लेके 100 तक के बीच में 75 कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है ना? मतलब 74 75 कंपोजिट नंबर हो जाएंगे लगभग, 25 हटा देंगे तो 1 को, जो 1 है 1 को हम प्राइम कहा गया, कंपोजिट कहा गया ना, तो 1 को हम लोग नहीं काउंट किया करते हैं, क्योंकि 1 न तो कंपोजिट है न तो प्राइम है, क्योंकि दोनों में से किसी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। तो 1 न प्राइम है न कंपोजिट, तो 1 को छोड़ दीजिए। इनके अलावा जो बच रहा है नंबर काउंटिंग में, गिनती में जो बचते हैं 1 से 100 तक काउंटिंग होता है, उसमें प्राइम नंबर हटा दीजिए, जितने बचे वो क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। तो ये आज हमने सीखा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो अब इसके बाद हम अब प्राइम फैक्टराइजेशन सीखेंगे। तो हमारा कुछ क्वेश्चन ऐसे बनता है, फिर इसमें कुछ प्राइम नंबर कुछ क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों को। इसे प्राइम नंबर क्वेश्चन क्या बनते हैं, एक क्वेश्चन करा रहा हूं। राइट प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 and 40। ऐसे क्वेश्चन बनेगा। क्या बोल पाएगा कि राइट प्राइम नंबर बिटवीन 20 and 40। तो हम कैसे इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? हमको प्राइम नंबर याद होना चाहिए, तो 20 और 40 के बीच में लिखना है। तो 20 के बाद जाएंगे, 20 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है? 23 होगा। 23 के बाद क्या आता है? 24 25 26, सब कंपोजिट नंबर है। 20 से 29 होगा, इसके बाद क्या होगा? 29 के बाद होगा 31 के बाद सीधा हो जाएगा आपका 37। तो ये हो गया 4 प्राइम नंबर आए 20 और 40 के बीच में। और क्वेश्चन क्या बनेंगे? राइट प्राइम नंबर्स बिटवीन 80 and 100। 80 and 100 के बीच में प्राइम नंबर लिखिए। ठीक है ना? तो इसमें क्या हो जाएगा? 80 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है? 81 नहीं होगा, 83 होता है, फिर उसके बाद आता है 89 होता है, 89 प्राइम नंबर होता है, और 89 के बाद फिर आ जाएगा 97। ये 3 प्राइम नंबर होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा राइट द 2 डिजिट ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द 2 डिजिट ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुत लोग जल्दीबाजी में आंसर लिख देते हैं 99, बहुत जल्दी जाते हैं 99, लेकिन 99 नहीं होता है। 99 तो कंपोजिट नंबर है। ठीक है ना? तो हमने सबसे लास्ट में क्या पढ़ा था? 97 पढ़ा था ना, प्राइम नंबर।
सबसे 100 के नजदीक में यही था, इसके बाद 100 आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 97। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही रन करते हैं हम लोग। और एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट भी लिखा करिए, ताकि कमेंट से हमको मालूम चले कि कितने लोग हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं। और ठीक है, आज आगे नेक्स्ट वीडियो में जब इसका पार्ट हम डालेंगे तो उसमें सीखेंगे हम लोग फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।